Hello, guys. Welcome back to another episode of podcast raised by Taman. The series name is God, Goals and Another Path. और मैं आपका होस्ट तमन सिंह एक नया एपिसोड लेके आ गया है द थिंग दैट वी टॉक अबाउट डेली। और हम इसके बारे में ऐसे रैंडमली बात कर लेते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमने क्या ही बोल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ द कर्मा के बारे में। कर्मा इज अ बिच, वी ऑलवेज डू दैट, वी ऑलवेज से दैट। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई कर्मा क्या कर सकता है और क्या होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे हम इसके बारे में, और बिना किसी ड्रामा, बिना किसी फियर के हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि यार हम कभी-कभी ना अपनी लाइफ को ऐसे डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि यार जो लिखा है वही होना है। बट इन रियलिटी योर एक्शंस राइट एवरीथिंग डेली। मतलब जो आप एक्शंस ले रहे हो, जो आप आज कर रहे हो ना, वो कल लिखा जा रहा है कि भाई तुम्हारे साथ ये कल हो सकता है, या विदिन 5 मिनट्स तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। तो हमारे एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हर चीज़ डेस्टिनी पे या फिर हर हर चीज़ ऐसे ये नहीं छोड़ सकते कि यार जो भगवान ने लिखा वही होगा। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात बोली थी कि भाई अगर अगर हम इंसान अपनी तकदीर ना बदल पाते भगवान से मांग के, भगवान से दुआ करके, भगवान से प्रे करके, तो हम में और गधे में फर्क क्या रह जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। तो अपने एक्शंस पे ध्यान देना और अपने एक्शंस को बिल्कुल राइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कभी इस तरीके से दिखाना ही नहीं है कि हम एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं सोसाइटी पे या अपने ऊपर या अपनी सराउंडिंग्स में। नो, नेवर डू दैट। Your actions are what decides what is your future and where you will reach in next 5 or 10 years or 20 years. जो कर्मा है ना, वो एक पनिशमेंट नहीं होता। हम ये बोलते हैं कर्मा इज अ बिच, कर्मा ने आपको पनिश किया है। नेवर। कर्मा एक पनिशमेंट नहीं है, कर्मा एक पैटर्न है। जो आप आज कर रहे हो ना, वो आपको कल मिलेगा। जैसे मैंने भी बोला कि कर्मा आपको कल मिलेगा, या अभी तुरंत 5 मिनट बाद मिल जाएगा, या इट विल पे यू आफ्टर 5-10 ईयर्स। तो वो आप अपने एक्शन से लिख चुके हो। तो एवरी टाइम यू डू एनीथिंग, थिंक अबाउट इट। हम लोग समझते हैं कर्मा एक पनिशमेंट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट पनिशमेंट, इट इज पैटर्न। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई कोई सीसीटीवी लगा के ना हमारे को रोज देख रहा है और हमारे एक्शंस को नोट कर रहा है, सो दैट ही कैन पे अस विद आवर कर्मा। बट एक्चुअली ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो कर्म है वो आपके एक्शंस पे ही क्रेडिट डेबिट कर रहा है। जो आपके एक्शंस आप कर रहे हो, उसी के हिसाब से वो क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं आपके अकाउंट में। कोई और आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा है ना निकाल रहा है, वो आप खुद कर रहे हो। और सोचने वाली बात यह है कि यार अगर आप अपने दिमाग में से नेगेटिव चीजें सोचते रहोगे हर वक्त कि मेरे साथ ये खराब हो रहा है, मेरी सराउंडिंग खराब है, मेरा ऑफिस खराब है, मेरे दोस्त खराब हैं। अगर आप हर चीज खराब 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 ही करते रहोगे तो वो खराब ही होता रहेगा। क्योंकि आप अपने दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो। इफ यू थिंक दैट कि भाई मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो कर्मा आपको रेप्लिकेट करके ना वो आपको उसको डबल ट्रिपल देता है। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, आपके साथ भी बुरा होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, बट होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं सही हूँ, चाहे उसने मेरे साथ बुरा करो बट मैं उसके साथ बुरा नहीं करूँगा, भाई आई प्रॉमिस यू दैट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यू विल गेट दैट रिवॉर्ड। क्योंकि कर्मा और आपके एक्शंस कभी आपको ऐसे फ्री हैंडेड नहीं छोड़ देते हैं। दे विल पे यू बैक एवरी टाइम। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपका कर्मा डिसाइड करता है। क्योंकि जो आपके एक्शंस है ना, और जो आपका कर्म है, वो ही आपका कर्मा बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर गलत काम करते रहोगे आपको ऐसे पे बैक नहीं करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा। और अगर आप सही काम करो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा।
क्योंकि यार हमारी जो तपस्या है ना, हमारा जो काम है, हम जो कर्म कर रहे हैं, हम भगवान के आगे पूछते हैं, हम प्रे करते हैं, हम दुआएं करते हैं कि मेरे साथ ये हो, मेरे साथ अच्छा हो। भाई तुम्हें अच्छा करना भी पड़ेगा उसके लिए। तुम भगवान के आगे बोलो कि मैं ये, मेरे मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं इस गोल के पास पहुंच जाऊं जो मुझे चाहिए, मैं इस एक गाड़ी हो मेरे पास, और ऑन द अदर हैंड तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, किसी को ढंग से बात नहीं करते हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, या फिर किसी को लाइक यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी नीडेड पर्सन, विल इम्पैक्ट दैट इवेंचुअली। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत फॉलो करता हूँ, तो आई फील दैट ही सेड इन फ्यू ऑफ हिज, लाइक वो जो प्रवचन करते हैं और जो भी ऐसे संगत को बैठा के वो ज्ञान देते हैं अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक ये बात बहुत अच्छी है जो वो कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम इंसान अपनी तकदीर बदल सकते हैं, भगवान ने हमें वो काबिलियत दी है। अगर हम भगवान के आगे रोज प्रे करें सच्चे दिल से और अपने कर्म सही रखें, जो उन्होंने नहीं भी लिखा होगा वो भी मिल जाता है। इसीलिए एक ये डिफरेंस है कि भाई हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। मतलब उन्होंने ये खुद बोला है कि अगर अगर हम अपनी तकदीर नहीं बदल पाएंगे भगवान के आगे मांग के, तो हम में और उन गधों में फर्क क्या रह जाएगा। तो यार ये सोचो ना कि हमारे कर्म, हमारा एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा काम ही नहीं कर रहे और अपने साथ हम ये रोज मांग रहे हैं कि भाई मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो, तो ठीक है, मतलब नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट हैपन, बिकॉज़ भाई तुम्हारे काम ही गलत हो रहे हैं ना। तुम्हारे को अपने एक्शंस को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे साथ भी अच्छा हो। बहुत लोग ऐसे सेल्फ लव की बातें करते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट का बेसिक एक्शन होता है। जो आप एक्शन ले रहे हो आज, वो आपका एक बेस है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के लिए। और तुम खुद को तब तक सीरियसली नहीं ले पाते हो जब तक तुम ये नहीं सोच लेते कि भाई मैं अपने एक्शंस को पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। कल से जिम जाना है, कल से फोकस्ड रहना है, कल से डिसिप्लिन्ड रहना है, कल से सही डाइट लेनी है, सब कल से सब कुछ सही करना है। वो कल कभी नहीं आ पाता और हम बस सोचते रह जाते हैं, क्योंकि हमने एक्शंस पे तो काम ही नहीं किया। हमने सिर्फ बातें बना ली और हमने ये बोल लिया कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा एंड रिजल्ट है, बट हमने एक्शंस और पाथ की तो बात ही नहीं की। हमें यही नहीं पता कि हमें उसे अचीव कैसे करना है, हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें एलिमिनेट करनी है टू अचीव आवर गोल्स, टू अचीव स्पिरिचुअलिटी, कि हम भगवान के जरिए कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि हाउ टू प्रे, आई विल टेल यू कि यार आपके गोल्स के अंदर आपके पाथ के जो आपका जो पाथ है जहाँ पहुंचना चाहते हो, उस पाथ के अंदर एक गॉड जो है ना वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल लोग अपनी इंटेंशंस को ऐसे अनाउंस कर देते हैं कि यार मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, बट अपने एक्शंस को ऐसे क्वाइटली उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मैं ये बोलते हैं कि भाई मैं ये बिज़नेस करूँगा, मैं ये जॉब निकालूँगा, या फिर मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, या फिर मैं डेडिकेशन के साथ काम करूँगा, बट वो अचीव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाई तुमने उसके ऊपर काम नहीं किया। तुमने बस बोल दिया, यू डिड नॉट थिंक इट थ्रू कि स्टेप बाय स्टेप, एक्शन बाय एक्शन क्या मुझे करना है। इंसान वही अचीव कर पाता है जो अपने एक्शंस को रिपीट करे। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम यही बात करते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, हम वीडियोस देखते हैं, हर चीज कर लेते हैं, बट वो मोटिवेशन है सिर्फ 2-4 घंटे रहती है, वे 5वें घंटे ना यार वो नहीं रह पाती। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट देख लिया, आपको भाई फुल मोटिवेशन आ गया, अपने दिमाग में बैठा लिया, आज आपने पूरा दिन लगा दिया कि मुझे ये बिजनेस करना है या फिर ये मुझे अचीव करना है, बट नेक्स्ट डे आप उस मोटिवेशन के साथ कर पा रहे हो वो काम को? दैट इज द बिग क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
एक आर्मी वाले बंदे से बात करना कभी, वो सुबह रोज नहीं उठ पाएगा। वो उठ उठ मतलब उसके दिमाग में ना ऐसा होता है कि यार मैं आज ना उठूं तो, बट आपने देखा है कि वो ना उठे, क्योंकि भाई वो डिसिप्लिन्ड है, वो कंसिस्टेंट है, उसके सर पे एक जिम्मेदारी है कि भाई मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, वो उसने चूज किया है। दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू चूज योर पाथ राइटली। और हाँ, आप उसके लिए काम करो, आप उसके लिए कंसिस्टेंट रहो, आप डिसिप्लिन रहो। मोटिवेशन तो क्या है भाई, मोटिवेशन तो आती आती रहती है, बट आप उसके लिए कंसिस्टेंट हो, आप उसके लिए डिसिप्लिन्ड हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द मेन क्वेश्चन। सोचिए कि इंसान जो भाई रोज अपनी मेहनत करने में लगा हुआ है, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रोज लगा हुआ है कि भाई मुझे अपने गोल पे पहुंचना है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। और भाई मतलब वो बिना किसी एक्नॉलेजमेंट, बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी इंक्रीमेंट के वो लगा हुआ है, मतलब वो कर रहा है, काम कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। बट भाई वो एक दिन जब वो 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने गोल पे, अपने रिजल्ट पे पहुंच चुका होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि भाई ही गॉट लकी। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो पिछले 10 साल से लगा हुआ था, तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि वो नजरों में नहीं आया, बट वो लगा हुआ था 10 साल से। तो ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, वो सक्सेस मिलती है, वो धीरे धीरे मिलती है, वो कंपाउंड होती रहती है। कर्मा का काम है इंटरेस्ट के साथ तुम्हें पे करना। भाई एक बहुत रियल एग्जांपल है तो भाई, दिलजीत दोसांझ, एक बहुत बड़े सिंगर, सबको पता ही होगा भाई, सब जानते हैं उनको। भाई उस बंदे ने 22 साल 23 साल मेहनत करी है, और हमने जब लास्ट टू लास्ट ईयर जब उनके शोज सोल्ड आउट हो गए, मतलब उनको भाई इतनी अप्रिसिएशंस मिली, इतने लोगों ने गालियां भी दी, फिर भी उनके शोज जो थे वो सोल्ड आउट थे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत करी, वो कंसिस्टेंट थे, वो डिसिप्लिन थे, वो फोकस थे अपने गोल के लिए, वो मैनिफेस्ट करते थे अपने गोल्स के लिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। और उनके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कर्म बहुत अच्छे थे तभी वो यहाँ पहुंचे। तो ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है, कर्मा जो है ना, वो इंटरेस्ट के साथ पे करता है आपको। और कभी कभी तो इतना पे कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते कि यार मैं इस लायक था, जो मुझे भगवान ने या मेरे कर्म ने दे दिया मेरे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस बारे में सोच पाओ और आप अपने कर्मों को सही रखो, तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। और तुम अभी सोच भी नहीं पाओगे कि यार मैं 10 साल बाद या 15-20 साल बाद मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तो तुम नहीं पहुँच पाओगे। तुम वहीं रह जाओगे, उससे नीचे चले जाओगे, या मे बी कुछ 1-2% बढ़ जाओ, बट वो जो 100% है ना, वो भगवान तब देते हैं जब तुम खुद अच्छे हो और तुम दूसरों के साथ अच्छा करो, चाहे दूसरे तुम्हारे साथ अच्छा ना करे तो। मतलब दिलजीत दोसांझ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि मुझे सब में भगवान दिखते हैं, चाहे वो उनको गालियां दें, चाहे उनके लिए सही बोलें, चाहे वो गलत बोलें, बट वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो भगवान का रूप है, तो मैं उनको भगवान का रूप ही मानता हूँ। वो कभी उनको कभी कुछ गलत नहीं बोलते, वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ठीक है। तो हाँ, हमें भी ऐसे ही करना है कि हम अपने गोल्स, अपने रिजल्ट्स पे पहुंच पाए और अचीव कर पाए उन्हें। और यार मेरी ये बात याद रखना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भाई, अब तुम्हारे साथ ये होगा। ये बात ज़रूर याद आएगी तुम्हारे को कि मैंने ये बात बोली थी कि भगवान जो है ना, वो रुकने वालों का साथ नहीं देते। भगवान चलने वालों को पुश करते हैं और उनको डायरेक्शन दिखाते हैं। तुम रोज भगवान के आगे प्रे कर लो कि यार मुझे भगवान ये दे दो, मुझे एक कार दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, मेरे साथ ये अच्छा हो, मेरे साथ वो अच्छा हो। बट तुम उन रिजल्ट्स के लिए वो एक्शन ले रहे हो, तुम उन रिजल्ट्स के लिए मेहनत कर रहे हो। सिर्फ मांगने से नहीं होगा, तुम्हें उनके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, तुम्हें उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे। प्रेयर्स जो होती है ना, जो हमारी हमारे हम जो भगवान के आगे दुआ करते हैं, या हम उनके आगे अरदास करते हैं, वो पावरफुल होती हैं, बट
उनके एक्शंस जो हम लेना चाहते हैं ना, जो हम लेते हैं, वो और पावरफुल होता है। और अगर तुम सिर्फ माँग रहे हो और तुम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, तो अपने रिज़ल्ट को और अपने फ्यूचर को खुद डिले कर रहे हो। मानो मेरी बात, स्पिरिचुअलिटी और लेज़ीनेस को ऐसे कन्फ्यूज़ मत करो, दे आर टोटली डिफरेंट। तुम बस माँगो, माँगो, माँगो और तुम कुछ करो मत, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तुम माँगो, माँगो, माँगो और काम करो, 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 तब जाके कुछ मिलेगा। वर्क, 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 दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वर्क करना ही आपका एंड गोल होना चाहिए। ये जो पाथ है ना, ये जो जर्नी है ना, ये मज़ेदार होनी चाहिए यार। रिज़ल्ट तो मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि यार तुम्हारा एक गोल है कि मुझे आने वाले 5 साल में 5 करोड़ कमाने हैं। बट वो 5 करोड़ तुमने दिमाग में डाल लिया कि ये मेरा गोल है, बट वो 5 करोड़ कमाने कैसे हैं, वो सोचा? नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा है, तो तुम्हें उस पे काम कर। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ़ जॉब करके 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मेरे को बिज़नेस करना चाहिए तो मैं उससे 5 करोड़ कमा सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे बिज़नेस और जॉब दोनों मिलके करना चाहिए तो मैं 5 करोड़ कमा सकता हूँ? या तुम्हें लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं 5 करोड़ कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी? या तो तीनों चीज़ें करो, जॉब भी करो, बिज़नेस करो, इन्वेस्ट करो, तब जाके मैं 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता हूँ। ये तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि भाई मुझे अचीव कैसे करना है मेरे रिज़ल्ट को। हमने अपने दिमाग में ये तो बैठा दिया कि यार मेरे को यहाँ पहुँचना है, बट पहुँचना कैसे ये नहीं पता है। ये कोई और नहीं बताएगा, तुम्हें खुद डिसाइड करना है। वो जो तुम यूट्यूब पे देखते हो ना, 1 महीने में 1 करोड़ कमाए, 2 महीने में 1 करोड़ कमाए, वो कुछ नहीं होता भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पागल बनाते हैं आप लोगों को। मेहनत करना इज़ इम्पोर्टेंट, फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो एक्शंस है ना, वो एक और चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करते हैं, दैट इज़ एंग्ज़ायटी। और आजकल एंग्ज़ायटी इज़ वेरी कॉमन, आई फ़ील दैट, मतलब बहुत लोगों को मैंने सुना है कि मुझे एंग्ज़ायटी होती है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। तो यार आपके जो एक्शंस है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंग्ज़ायटी क्यों होती है? जब हम ओवरथिंक करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, बट हम उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे होते। तो एक्शंस लो, तब जाके तुम्हारी एंग्ज़ायटी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने 30 मिनट भी फ़ोकस्ड रह के एक काम कर लिया ना, जिस पे तुम्हें एक्शन लेना था, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें वॉक करने जाना था, तुम नहीं गए, तुमने 30 मिनट भी वॉक कर लिया ना, तुम्हारे को इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना, तुम्हें लगेगा कि यार मेरा फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया मेरे गोल की तरफ। तो एक्शन क्लैरिटी देते हैं, क्लैरिटी जो है वो कॉन्फिडेंस देता है। जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा सबसे टफ टॉपिक था जो मुझे आज डिस्कस करना था इस पूरे पॉडकास्ट, आई वुड से, इस एपिसोड के अंदर, कि भाई हमें लगता है कि यार हमने आज अच्छा कर्म किया तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। हम लोग ना ऐसे इम्पेशेंट हैं हर चीज के लिए कि यार मैंने अभी एक्शन लिया है, मुझे 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा होता ही नहीं है ना यार। जो कर्मा है ना, वो एक माइक्रोवेव नहीं है कि आपने अभी डाला, 3 मिनट में हीट हो गया, आपको खाना मिल जाएगा, नहीं। जो कर्मा है दैट इज फार्मिंग। आज आप बीज बोओगे तो 6 महीने बाद फसल अच्छी ग्रो करेगी और आप उसके हिसाब से फल ले पाओगे। फार्मिंग में ऐसे ही तो होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बीज को खेतों में बोते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको कीड़े ना लगने दें, उनको दवाइयाँ देते हैं कि वो कीड़े ना लगें या कुछ खराब ना हो जाए। उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं ताकि 6 महीने बाद जब वो ग्रो कर जाएँ तो उनको एक फल मिल पाए। तो कर्मा भी यही है। वो आपको ऐसे इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको टाइमली रिजल्ट देगा, विद इंटरेस्ट देगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ देगा। तो वेट करो, तो सब्र रखो, इम्पेशेंट मत हो, पेशेंस रखो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम कंसिस्टेंटली करते हो, तुम्हारे एक्शंस जो तुम करते हो। अगर तुम रोज एक्सक्यूज चूज करते हो और तुम अपने गोल से दूर रहना चाहते हो, तो तुम वैसे ही रहोगे।
अगर तुम रोज चूज करते हो कि मुझे एफर्ट डालना है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, तो तुम एक रिलायबल इंसान हो, और रिलायबल इंसान ही स्ट्रांग होते हैं, और वो अपने गोल्स को, अपने रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। और इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू फील स्टक इन योर लाइफ, डोंट ब्लेम डेस्टिनी। बस एक सिंपल सवाल करना है अपने आप से कि मैं क्या रोज रिपीट कर रहा हूँ। गॉड तुम्हारे एफर्ट्स को इग्नोर नहीं करते, तुम्हारे एक्शंस को वेस्ट नहीं जाने देते। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, और तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम आज डिसाइड करते हो कि आने वाले 10 साल या 20 साल में कैसी होगी। प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। जो पास्ट था वो तो चला गया, बट प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। इसीलिए बड़ा प्लान सोचो, मतलब बड़ा प्लान बनाओ अपने दिमाग में, बट स्टेप्स आज के हिसाब से लो। कि मुझे आज अपने कर्म सही रखने हैं, मुझे आज अपने काम सही रखने हैं, कि मैं जब आने वाले टाइम में अपने आप को देखूं तो मैं उस लेवल पे हूं, और मैं अपने रिजल्ट पे हूं, अपने गोल के पास हूं, या गोल को अचीव कर चुका हूं। तो कंसिस्टेंसी और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन रहना, फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कर्मा है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही कंसिस्टेंसी है, और यही ग्रोथ है। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। आपको ये एपिसोड सुन के एक्चुअली कर्मा का मतलब समझ आया होगा, और ये नहीं बोलोगे आज के बाद कि कर्मा इज अ बिच। कर्मा इज नॉट अ बिच। कर्मा इज योर कर्म, व्हाट यू आर डूइंग टुडे। तब तक एक्शंस लो, शोर को कम रखो, और अपने इनर पाथ पे चलते रहो, अपने इनर पाथ पे काम करते रहो। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी डिसिप्लिन्ड, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। दिस इज तमन सिंह साइनिंग ऑफ।